तो वेलकम है दोस्तों आप सभी का इस वीडियो में। एंड हम लोग बात करने वाले हैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ। नया टॉपिक क्या यार, वही है टॉपिक नया पेपर है, नए पेपर के साथ। तो हमारा ऑनर्स रहेगा फिलॉसफी यानी कि दर्शन शास्त्र ऑनर्स बीए सेमेस्टर थर्ड कोर पेपर 7। ठीक है, दर्शन शास्त्र फिलॉसफी ऑनर्स सेमेस्टर थर्ड कोर पेपर 7 जुलाई अगस्त 2022 में एक विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया पेपर है। एंड भारत के आप किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते हो, सेमेस्टर थर्ड में है, दर्शन शास्त्र ऑनर्स है, तो कोर पेपर 7 इसी टाइप के बनेगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप के हैं। तो फुल मार्क्स 100 होता है, आप सभी को मालूम होता है, जिसमें से 80 नंबर इस पेपर में और 20 नंबर आपको आपका कॉलेज देता है। यह अनुपात किसी किसी यूनिवर्सिटी में 70-30 का होता है और किसी किसी में 100 का 100 सभी का एग्जाम हो जाता है। ठीक है, एंड जो मेन चीज़ होता है वह होता है कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, क्योंकि वही हमारा मेन फोकस भी होना ही चाहिए। एंड आइए देखते हैं। तो इस पेपर के अकॉर्डिंग आंसर एनी 5 क्वेश्चन इन विच एंड क्वेश्चन 1 इज कंपलसरी। इस पेपर में बोला गया है दोस्तों कि किन्हीं 5 प्रश्नों के आंसर देने हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी रहेगा, अनिवार्य रहेगा। अब पहला प्रश्न क्या है आइए देखते हैं। तो पहला प्रश्न है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, यानी कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। एंड दोस्तों क्या बताऊं यार, 8 ऑब्जेक्टिव है, 16 नंबर मिलेगा, लेकिन इसके जो वर्ड्स है ना कुछ कुछ पढ़ने में मुझे डाउट होंगे, मतलब दिक्कत होगा यार, तो प्लीज़ सॉरी उसके लिए। एंड इसका आंसर फाइंड वही कर सकता है जो दर्शन शास्त्र पढ़ता है या तो आपका साइकोलॉजी पढ़ता है। साइकोलॉजी और दर्शन शास्त्र फिलॉसफी 2 ऐसे सब्जेक्ट है ना जिसका आंसर ढूंढ पाना थोड़ा मुश्किल ही है। तो पहला है यदि निष्कर्ष वाक्य ए है तो न्याय वाक्य यानी कि साइलोलिज्म क्या हो सकता है। तो क्या होगा, प्रथम आकार यानी कि फर्स्ट फिगर, द्वितीय आकार, थर्ड फिगर या फोर्थ फिगर, क्या होगा इसका आंसर दे लीजिएगा। बी नंबर होगा निगमनात्मक तर्कशास्त्र, हाँ वही पढ़ाएगा जी, निगमनात्मक तर्कशास्त्र का संबंध किससे है। तो डिडक्टिव जो लॉजिक होता है इसका संबंध किससे है, वस्तुगत सत्य से, आकार विधेयक सत्य से। देखिए यहाँ पे इंग्लिश में क्या है, यहाँ पे इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं कर, इंग्लिश ट्रांसलेट ही नहीं किया, क्या बात है, इंद्रिय अनुभव से या इनमें से सभी। सी नंबर है ए और आई तर्क वाक्यों में कौन सा संबंध है, व्याघातक। बी नंबर है विपरीत, 3 नंबर है उपाश्रित और चौथा है अनुविपरीत। डी नंबर है यदि ए सत्य है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एक असत्य है, ई सत्य है, ओ सत्य है, आई सत्य है। तो सच बताऊं तो मेरे पल्ले नहीं पड़ रहे हैं दोस्तों कि मैं क्या क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। चलिए आप लोग का एग्ज़ाम देना है यार, आप लोग ही इसको सॉल्व कीजिएगा, मैं तो केवल एक पाठक की बातें पढ़ दे रहा हूँ। ठीक है, रीडर की तरह रीड कर दे रहा हूँ केवल। ई नंबर है निगमनात्मक तर्क वाक्य आधार वाक्य क्या है। निगमनात्मक तर्क वाक्य आधार वाक्य क्या है। पहला है निष्कर्ष के लिए कुछ साक्ष्य होते हैं। बी नंबर है निष्कर्ष के लिए कुछ साक्ष्य नहीं होते हैं। 3 नंबर है निष्कर्ष के लिए अप्रासंगिक हैं और चौथा है निष्कर्ष के लिए निर्णायक साक्ष्य होते हैं। एफ नंबर है तर्क वाक्य यानी कि लॉजिकल प्रोपोजिशन क्या है, सत्य या असत्य होते हैं, कैसे होते हैं वो बताना है, वैध या अवैध होते हैं, शुद्ध या अशुद्ध होते हैं, इनमें से सभी। तो सभी का मतलब तो वही आ रहा है यार। जी नंबर है आपका यदि ए और बी सत्य कथन है, ट्रूथ स्टेटमेंट है, तथा एक्स और वाई असत्य कथन है, फॉल्स स्टेटमेंट है, तो निम्नलिखित यौगिक कथन है, कंपाउंड स्टेटमेंट क्या हो सकता है, इनमें से कौन सा असत्य है। तो देख लीजिए इस ऑप्शन को तो मैं पढ़ ही नहीं पाऊँगा, ऐसा ऑप्शन दिया है। सी नंबर ऑप्शन है ए और बी दोनों, और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। एच नंबर है आपका क्या है जी, क्या बोलते हैं इसको, सर्वांगसम न समरूपता क्या बोलते हैं पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक ना। नेक्स्ट यहाँ पे आप क्वेश्चन शुरू होते हैं 16 मार्क्स वाले एंड 16 अंकों वाले प्रश्नों का आंसर दोस्तों आपको कम से कम 2 खड़ा पन्ना यानी कि 4 पेजों में देना है। पहला है क्या उपाश्रयन विरोध वास्तविक विरोध माना जा सकता है। इज सब अल्टरनेशन अ रियल फॉर्म ऑफ अपोजिशन। 3 नंबर है तार्किक वाक्य वर्ग बनावट का विश्लेषण कीजिए।
एनालाइज द स्ट्रक्चर ऑफ अ लॉजिकल प्रोपोजिशन। चौथा है आपका आवर्तन किसे कहते हैं, इसके भेदों का वर्णन करें। व्हाट डू यू मीन बाय कन्वर्जन एंड व्हाट आर इट्स डिफरेंट काइंड्स। पांचवा है आपका संयोजन के स्वरूप तथा कार्य की विवेचना करें, यानी कि डिस्कस द नेचर एंड फंक्शंस ऑफ, क्या है जी, कोपुला। कोपुला क्या होता है रे बाप, पहली बार पढ़ रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। छठा है न्याय क्या है, यानी कि व्हाट इज सैलोलिज्म। न्याय के आवश्यक अंग क्या हैं, व्हाट आर इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। तो ये इसका कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से होते हैं, सैलोलिज्म क्या होता है, इसके डिफिनेशन लिखना है। वेन डायग्राम हम लोग पढ़ते हैं ना रीजनिंग में, हमको लगता है वही होगा यार। देखिए दोस्त, मैं इस सब के बारे में उतनी विद्वता नहीं रखता, इसलिए झूठ मूठ का महान बनने की कोशिश भी नहीं करूँगा मैं यहाँ पे। 7 नंबर है हेत्वाश्रित निरपेक्ष न्याय से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न भेदों का उदाहरण सहित, यानी कि उदाहरण वर्णन करें। व्हाट डू यू मीन बाय हाइपोथेटिकल, हम लोग बोलते हैं ना बहुत हाइपोथेटिकल बात करता है, वही सब है। ठीक है, हाइपोथेटिकल, कैटेगरिकल, सैलोलिज्म, एक्सप्लेन इट डिफरेंट काइंड्स, गिवन एग्जाम्पल्स। 8 नंबर है निम्नलिखित का अव्याप्त एवं व्याप्त पदों को बताएं। पॉइंट आउट करना है आपको इसमें। अनडिस्ट्रीब्यूटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टर्म ऑफ द फॉलोइंग। पहला है स्टूडेंट्स कैन बी ऑलवेज गुड एंड काइंड्स वेयर नेवर क्रूएल। सॉरी, किंग्स है, किंग्स वेयर नेवर क्रूएल। तो ये था आपका फिलॉसफी दर्शन शास्त्र का पेपर। जिस तरह दार्शनिक के भाषाएं होती है उसी तरह दर्शन शास्त्र का पेपर भी होता है यार। सिंपल आदमी मतलब इसको समझ ही नहीं सकता है, इसके लिए बहुत हाई पावर का नॉलेज चाहिए। एंड साइकोलॉजी, दर्शन शास्त्र, मैं हमेशा से इन 2 सब्जेक्ट को प्रणाम करता हूँ दोस्त। तो चलिए, इसके बाद अगर आपको जेनरिक इलेक्टिव या सैक का पेपर देखना हो, चाहे आपको सेमेस्टर 4 का पेपर देखना हो, 5 का 6 का पेपर देखना हो, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे सभी प्रकार के क्वेश्चन पेपर अपलोडेड किए जाते हैं। एंड थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दें। एंड अगर आपका कोई दोस्त कर रहा हो ग्रेजुएशन, BA BCom BSc कुछ भी, तो उन तक भी वीडियो को शेयर कीजिएगा, उनकी भी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। एंड आप एक दार्शनिक है, आपसे अच्छा कौन समझ सकता है। थैंक यू, आई होप कि आपको कुछ तो हेल्प ज़रूर हुआ होगा। थैंक यू।